लेट्स माइक न्यूज एट 9। लेट्स माइक पर अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं महेश सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे से नाराज रालोमो नेता उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। महुआ और दिनारा सीट पर विवाद के बाद कुशवाहा ने पहले कहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन बैठक के बाद उन्होंने दावा किया कि अब सब ठीक है। सीट बंटवारे पर सवाल टालते हुए उन्होंने कहा है कि जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देंगे। दरअसल महुआ सीट लोजपा रामविलास और दिनारा जदयू को दी गई है। कुशवाहा की नाराजगी तब सामने आई जब उन्होंने एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन का बहिष्कार किया। उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को बिहार चुनाव में सीट बंटवारे में अपेक्षित हिस्सा नहीं मिलने से असंतोष था। अमित शाह के साथ बैठक के बाद कुशवाहा ने माहौल सामान्य होने का दावा किया, लेकिन पार्टी के विवाद का कोई ठोस समाधान सार्वजनिक नहीं हुआ। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पटना में एक मीडिया हाउस से बातचीत में उन्होंने कहा है कि यह फैसला पार्टी हित में लिया गया है ताकि वे संगठनात्मक कार्यों पर ध्यान दे सकें। किशोर ने दावा किया है कि अगर उनकी पार्टी 150 से कम सीटें जीतती है तो इसे हार माना जाएगा। बिहार चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे, नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। उन्होंने त्रिशंकु विधानसभा की संभावना को भी खारिज किया और कहा है कि जीत या हार दोनों में से एक ही होगा। नहीं, पार्टी के सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि चूंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है तो सबकी मदद करने के लिए नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मेरे साथी वहां चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनकी घोषणा होगी। एनडीए में अभी बहुत ज्यादा खींचतान है सीट से। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत दे दी है। सीजेआई बीआर गवई ने कहा है कि हमें बैलेंस अप्रोच अपनाना होगा, लेकिन पर्यावरण के साथ समझौता नहीं करेंगे। हम कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 18 से 21 अक्टूबर तक ही पटाखे चलाने की परमिशन होगी। कोर्ट ने कहा है कि 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन सुबह 6 से 7 बजे तक और रात में 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत होगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की भाजपा सरकार फर्जी मुठभेड़ों का सहारा ले रही है। एक्स पर अखिलेश ने कहा है कि पुलिस अभय का प्रतीक होनी चाहिए, भय का नहीं। भाजपा सरकार ने फर्जी एनकाउंटर के लिए मजबूर करके पुलिस की कार्यशैली की छवि को शंका के घेरे में ला दिया है। इससे पहले एक बयान में अखिलेश ने कहा है कि भाजपा सरकार में हर वर्ग पीड़ित और प्रताड़ित है। भाजपा सरकार झूठे आंकड़ों से जनता को गुमराह करती है। दलित और महिलाओं का उत्पीड़न चरम पर पहुंच गया है। नाकामी छिपाने के लिए पीड़ितों पर दबाव बनाकर समझौता कराया जाता है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल के पर्वतारोही भरत थम्मी नेनी ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत से छठे सबसे ऊंचे पर्वत माउंट चोओयू पर चढ़ाई करने के साथ दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 9 पर फतेह करने वाली पहली भारतीय बन गई। तम्मीनेनी 30 सितंबर को चीन के चोओयू बेस कैंप पहुंचे थे, लेकिन खराब मौसम और भारी बर्फबारी के कारण उन्हें पहाड़ पर चढ़ने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा, जिससे वह बेस कैंप में ही रुके रहे। सिक्किम सरकार ने लोगों से टैटू पर धार्मिक प्रतीकों को अपमानजनक तरीके से दिखाने को गंभीरता से लिया है। देवस्थान विभाग की ओर से जारी सलाह में कहा गया है कि कमर के नीचे देवताओं के चित्र लगाना आस्था, विश्वास और स्थानीय रीति रिवाजों का अपमान है। विभाग ने लोगों से सांस्कृतिक संवेदनशीलता बरतने और धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने की चेतावनी दी है। आरबीआई की 4 अक्टूबर से लागू व्यवस्था के बाद से बैंकों ने अब तक 1.49 करोड़ चेक को क्लियर किया है। इनकी रकम 8.49 लाख करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय भुगतान निगम ने बताया है कि केंद्रीय प्रणाली के जरिए इन चेकों को क्लियर किया गया है। शुरुआती दिनों में हमें बैंकों और एनपीसीआई की केंद्रीय प्रणाली में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।